अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े आ का डंडा सीखेंगे उर्दू में। पहले हम अलिफ और अलिफ को किस तरीके से लिखेंगे वो सीखेंगे। फिर हुर्फों के साथ हमें अलिफ कैसे जोड़नी है वो सीखेंगे। जैसे अक्षरों के साथ हम डंडा लगा के हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम हुर्फों के साथ अलिफ लगा के पढ़ना सीखेंगे। तो आप वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलिफ और अलिफ को सीखेंगे। तो अलिफ और अलिफ को हम एक साथ नहीं लिख सकते, इसके लिए हम मद की जरूरत पड़ती है। जैसे हम आ लिखते हैं उसी तरीके से आ का डंडा लगाने के लिए खाली अलिफ और अलिफ, जैसे आम आम लिखने के लिए हमें मद की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें डबल आवाज निकालनी है, अलिफ हम अलिफ में जोड़ नहीं सकते, इसके लिए हम बनाएंगे अलिफ और मद, इसे हम मद कहते हैं। ठीक है, तो अलिफ और अलिफ को मिला के क्या बना है आ। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे आम, तो अलिफ और मद, क्योंकि ये आवाज निकालनी है हमें, तो ये हो गया आ, और इसके पीछे लिख देंगे म, तो ये क्या बन गया आम। ठीक है, अब हम हुरूफ के साथ अलिफ को सीखेंगे। तो पहले ये हमारा बा है और बा में हमें अलिफ को जोड़ना है। ठीक है, बा है और इसमें हम अलिफ जोड़ेंगे। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, पहले हम बा लिखेंगे, आधा बा, फिर हम बा अलिफ, तो ये हमारा क्या बन गया बा। ठीक है, क्या बना बा। इसमें हम पीछे क्या लिखा हुआ है त, तो हम पीछे ता लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया बात। दोनों हुरूफ मिलके क्या बना बात। ठीक है, तो ये हमारा रा है और इस अलिफ है। रा और अलिफ को लिखेंगे तो पहले हम रा लिखेंगे, क्योंकि रा के साथ अलिफ जुड़ती नहीं है, तो इसलिए हम अलिफ को अलग लिखेंगे। ठीक है, ये हमने अलिफ लिख दी। ये हमारा ता है और हम ता बना देते हैं, तो ये क्या बन गया रात। दोनों रूप मिलके क्या बने रात। ठीक है, ये हमारा सीन है, शीन मतलब शाह। ठीक है, सा में हमें अलिफ भी लाना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम सा लिखेंगे, ये हमारा सा लिख गया, और इसी में हम अलिफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ शाह, ये है शाह। सा के पीछे क्या लिखा हुआ है म, तो इसके पीछे हम क्या लगा देंगे म, तो ये क्या दोनों मिलके क्या बना साम। ठीक है, ये काफ है और अलिफ है। काफ को अलिफ को मिला के लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम का लिखेंगे, ये हमारा हो गया का। ठीक है, क्या हुआ ये का, ये हमारा का की आधी शक्ल है। ठीक है, हमारे का की आधी शक्ल है, इसको पूरी करने के लिए हम अलिफ लगा देंगे इस तरीके से, तो ये क्या बन गया का। ठीक है, पहले हमने का लिखा फिर अलिफ लिखी, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है म, दोनों रूप मिलके क्या बना काम। ठीक, ये ब है, ना है और ये अलिफ है। अलिफ हमें पीछे लगानी है, तो उसके लिए पहले हम ब बनाएंगे, ये हमने ब बना दिया। ठीक है, ये हमारी ब की आधी शक्ल बन गई। अब पीछे क्या है ना, तो अब हम ना लिखेंगे। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया ना, पीछे अलिफ है तो हम पीछे अलिफ लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया बना। क्या बना, दोनों रूपों को मिला के बना। ठीक है, ये दाल है और ये अलिफ है। दाल और अलिफ को हम एक साथ कैसे लिखेंगे, पहले हम दाल लिखेंगे फिर अलिफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया दा। दाल और अलिफ मिला के तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमने अलग अलग लिख लिया। ये क्या बना दा, पीछे क्या है ल, अब हम ला लिख देते हैं। ये दोनों मिलके क्या बना दाल। ये ब है और ये अलिफ है, ब और अलिफ को लिखेंगे, ये हमने ब और अलिफ को लिख दिया पहले। फिर ये क्या है प, तो हम पा लिख देंगे। दोनों को मिला के क्या बना बाब। क्या बना बाब। ये चा है, चा को हम अलिफ में जोड़ेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम आधा चा बनाएंगे और फिर अलिफ को जोड़ देंगे। ठीक है, पहले हमने चा बनाया फिर उसी में हमने अलिफ को जोड़ दिया। ठीक है, ये रा है, अब रा को लिख देते हैं, ये हमने रा लिख दिया, तो दोनों रूपों को मिला के क्या बना चार। ठीक है, ये बा है, बा को हम अलिफ में जोड़ेंगे, तो पहले हम बा बनाएंगे फिर अलिफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया बा, पहले बा बनाया हमने फिर अलिफ जोड़ दिया।
पीछे क्या लिखा हुआ ग, ये हमने ग बना दिया। ठीक है, दोनों रूप मिलके क्या बने, बाघ। क्या बने, बाघ। ये दाल है, ये बाघ है, और ये अलिफ है। मतलब ये हरूफ अलग अलग लिखने हैं, अलिफ भी हमें अलग ही लिखनी है क्योंकि बाघ के साथ अलिफ जुड़ नहीं सकती। तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम दाल लिखेंगे, फिर हम बाव लिखेंगे, फिर हम अलिफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, दवा, दवा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हमें कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।